हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो जितने भी कैंडिडेट्स एचपीएससी पीजीटी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता है सबको कि कुछ सब्जेक्ट है जिनका पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में। और कुछ सब्जेक्ट है जैसे बायोलॉजी हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, इंग्लिश हुआ, इनका सिर्फ एक लैंग्वेज में आएगा। तो उनका क्वेश्चन रहने वाले हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके लिए। दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आज की क्लास के एचपीएससी के द्वारा जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन देखिए, एचपीएससी के द्वारा ही पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एचपीएससी का। क्या कहता है दोनों स्टेटमेंट में, जिस सब्जेक्ट का जो है आप देख लीजिए। अगर आपका पेपर इंग्लिश में आ रहा है तो आप इंग्लिश वाला पढ़िए, और हिंदी में आ रहा है तो आप हिंदी वाला। और इंग्लिश वाले ट्राई करें कि हिंदी वाला ना पढ़े। मान लो कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट देख रहा है तो वो इस हिंदी वाले पोर्शन को ना पढ़े, क्योंकि आपको यहां से क्वेश्चन टैकल करना होगा। इंग्लिश का कोई वर्ड आपको पजल कर रहा है तो वो पेपर में भी कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यादविंदर गार्डन पिंजौर पंचकुला एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला कहा गया है कि 15वीं शताब्दी के अंदर इसे नवाब फिदाई खान ने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन में आप अपना आंसर देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन ये बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। दूसरा ये कह रहा है कि मुगल गार्डन स्टाइल का एग्जांपल है। फिर ये कहता है कि इसको रिनोवेट किया गया था स्टेट ऑफ पटियाला के जो राजा थे उनके द्वारा। तो आप अपना आंसर एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन क्या है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि आंसर इसका राइट क्या रहेगा। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हमें देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो राइट आंसर रहेगा, स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 दोनों क्या है, ठीक है, ओनली 2 एंड 3। पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि ये शताब्दी जो बनाई गई थी 15वीं शताब्दी या 15वीं सेंचुरी 15th सेंचुरी के अंदर नहीं था। आप देख सकते हो डिटेल, यहाँ इसकी डिटेल मैंने फोटो वोटो डाल रखी है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि हम किस चीज की फोटो देखते हैं तो वो लंबे टाइम तक क्या रहती है, इमेज अपने दिमाग में रहती है। तो इसके आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो कि पिंजौर गार्डन जो है वो पंचकुला जिले के पिंजौर नगर में स्थित है और 17वीं शताब्दी में मुगल शैली में बनाया गया था। पटियाला राजघराने के सिख राजाओं ने इसे संवारा था, मतलब रिनोवेट करवाया था। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा इसका और देखें तो ये औरंगजेब के टाइम का, ठीक है, औरंगजेब के टाइम का आपसे जैसे इसको क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता है, नवाब फिदाई खान किससे रिलेटेड है, औरंगजेब के टाइम से रिलेटेड है। ठीक है, और इन्होंने दूसरा जो बनाया था वो बादशाही जो था लाहौर के अंदर, वो भी इन्होंने बनाया था, नवाब फिदाई खान ने। ठीक है, तो ये एक रिट्रीट के टाइम जो औरंगजेब जीत के आए थे, लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया था, तब उस टाइम की बात है जब ये बनाया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिटेल आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे थी, आपको इसको देख सकते हो। तो पहले क्वेश्चन में ये 15वीं शताब्दी ये है, इसकी वजह से पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। नवाब फिदाई खान तो ठीक है, बट सेंचुरी क्या थी, सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है मैच द फॉलोइंग। ये भी प्रीवियस ईयर है, एचपीएससी के द्वारा पूछा हुआ। ठीक है, तो आप इसी लेवल के स्टैंडर्ड क्वेश्चन कीजिए। ऐसे ही रैंडम कुछ कोई डी ग्रुप के क्वेश्चन लगा रहा है, उनका कोई मतलब नहीं बनता। एचपीएससी डी ग्रुप जो एचएसएससी में आते हैं, आप कोई सीईटी में आए हैं या डी ग्रुप में पूछे जाते हैं, उतने लेवल के क्वेश्चन आ गए, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं। ठीक है, तो यहां देखिए आपसे पूछा गया है बांगर, बेट, नेली, खादर और बागर। देखो यहां कंफ्यूजन है, एक बागर है और एक बांगर है। ठीक है, ये तीनों तो आपको पता है, बेट, नाली और खादर, इनके बारे में। तो बांगर एरिया और बागर, ये वाला जो एरिया है बांगर वाला, इनकी डिटेल एक बार अपना आंसर आप देख लीजिए। आपसे कितने क्वेश्चन होते हैं ये जरूरी है, मतलब इसका आंसर जानना अपना मोटिव नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और चैनल पे दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, तो पहले इसको नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। राज्य में बाढ़ के मैदान को नेली कहते हैं। ठीक है, नेली और बेट कहते हैं, अपने हरियाणा स्टेट के अंदर नेली और बेट कहते हैं। अब घग्गर नदी से जो बनते हैं उसको तो क्या बोलते हैं, नेली, और मारकंडा से जो बनते हैं उसको बेट बोलते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, अब कोई आप मार बेट ऐसे याद रख लेना। कोई प्लेयर शॉट मार रहा हो जैसे, तो वो किससे मारता है, बेट से मारता है। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए किसी चीज को लेकर कि नेली किसका था, तो ऐसे याद रखना है, मारकंडा जो है बेट, मार कोई बैट्समैन खेलता है, प्लेयर खेलता है तो स्ट्रोक खेलता है तो वो बैट से खेलता है, तो मार रहा है किससे, स्ट्रोक से। इसके अलावा ये देखो, तो यह मैदान, ये जो अगला इसमें एक ऑप्शन ये भी है, बांगर या जिसको बोलते हैं कछारी के मैदान। ठीक है, ये इसके बारे में देखो, ये मैदान जो है कछारी के मैदान या कछार के मैदान है, ये अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, सोनीपत और हिसार के उत्तर पूर्वी हिस्से के जिले में उल्लेखनीय रूप से सम्मिलित है। कछार मैदान के भीतर संकीर्ण बाढ़ के मैदान है, जिन्हें यमुना के खादर, बांगर की नाली और बेट ऑफ मारकंडा के नाम से भी जाना जाता है। इन सबको मिलाकर क्या बोला जा रहा है, कछारी मैदान। ठीक है, जिसको बांगर बोला गया है। और ये बागड़ है, इसको बागड़ भी बोल दिया जाता है। बागड़, कहीं बागड़ लिखा होता है, कहीं बागर लिखा होता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सारे अपने अपने सामने लिखा हुआ है, जैसे बागर हिसार वाला, हिसार भिवानी सिरसा का, बेट जो है वो मारकंडा, नेली जो है
वो घग्गर, और खादर जो है वो यमुना। यमुना नदी खागर, जो खादर है वो यमुना, जो जहां से यमुना बहती है वो सारे आते हैं जिले, सोनीपत, पानीपत, करनाल, ये वाले, ठीक है, यमुनानगर आगे पलवल तक के, और ये वाला इसका रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है गिवन द बिलो ए लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अलोंग विद द डिस्ट्रिक्ट टचिंग इट्स बाउंड्री। अब बाउंड्री के बारे में पूछा गया। बाउंड्री वाला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, काफी कंफ्यूजन होती है, आपका मैप थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए इसके लिए। अगर जींद की बात करें तो ये सबको पता है कि सबसे ज्यादा टच करता है जींद 7 को, ठीक है, हृदय या हार्ट भी बोला जाता है हरियाणा का। तो आपको पता है हिसार को भी टच करेगा, मैं भी दिखाने वाला हूं मैप, आप एक बार अपना आंसर खुद से ट्राई करें। मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस उसी को बोलते हैं, प्रैक्टिस करना कि पहले खुद से आंसर को ट्राई करें। चाहे आप वीडियो देख रहे हो तो एक बार रोक लीजिएगा, ठीक है, ताकि उसको आप एक बार उस क्वेश्चन को 30 सेकंड देकर और अपना आंसर पता कर सकें। देखो हिसार को टच करता है क्या, कैथल को टच करता है क्या, पानीपत, क्या करनाल, और रोहतक की बात करें, देखो कैथल को भी करेगा, पानीपत को भी करेगा, करनाल को भी करेगा। इसके अलावा ये तो और भी करता है, सोनीपत को भी करता है, रोहतक को भी करता है। क्लियर है। रोहतक के अंदर देखो, रोहतक जींद को करता है, चरखी दादरी, हिसार, रेवाड़ी। रेवाड़ी को नहीं करता, रोहतक जो है वो रेवाड़ी को नहीं करता। अभी मैं आपको एक बार मैप में थोड़ा दिखा भी देता हूं, आप देख लीजिए। ये अपना जींद है, जींद कैथल को भी कर रहा है, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, भिवानी को नहीं करेगा सॉरी, हिसार और फतेहाबाद। तो ये टोटल अपने पास कितने हो गए, 3, 3, 6 और 1, 7। अब एक बात देखिए, रोहतक को देखिए, रोहतक के साथ भिवानी भी लगता है, चरखी दादरी भी लगता है, झज्जर भी लगता है, सोनीपत भी लगता है, और इसके साथ जींद और इधर अपना हिसार, और इसके साथ इन्होंने क्या दे रखा था, रेवाड़ी। रेवाड़ी देखो यहां है, तो रेवाड़ी तो नहीं लगता है, याद रख लोगे इसको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रेवाड़ी, रेवाड़ी महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, नूह और झज्जर, ये वाला आपका क्या है, ठीक है। रेवाड़ी को देख लो, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और झज्जर, ये वाले ऑप्शन आपके सामने क्या है, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, नूह और झज्जर। और नूह वाला ये नीचे देख लो, यहां मेवात, नूह, ये यहां टच कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मैप को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो। अब हिसार में देखो, हिसार में एक ही चीज से निकाल सकते हैं हम, किससे, सिरसा को टच नहीं करता क्योंकि बीच में कौन आ जाता है, फतेहाबाद आ जाता है। तो बीच में कौन आ गया, फतेहाबाद आ गया, तो हिसार क्या नहीं कर पा रहा, ये हिसार है और ये सिरसा है, टच नहीं कर पा रहा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, फर्स्ट और थर्ड, रेवाड़ी वाला और हिसार वाला, ठीक है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर है यहां तक की बात, आई थिंक रेवाड़ी वाला, ठीक है, ओके। चलिए आगे नेक्स्ट। इसमें पूछा गया है मेस द फॉलोइंग पॉपुलर बिहेव, आपको प्रसिद्ध धारणाएं जो है उनके अकॉर्डिंग, सिटी ऑफ 5 कैनाल, 5 शहरों, 5 नहरों का शहर, नीम सिंह की पत्नी के नाम का शहर, नीम का शहर का नाम अरबी भाषा में किला, बंदरों के नाम से जो नाम, जिसका शहर का नाम पड़ा है वो। तो सिंपल सी बात है, 5 नहरों का शहर तो पंचकुला, क्योंकि यहां टोहाना तो दे ही नहीं रखा, 5 नदियों का शहर, आपको पता है नहरों का शहर भी बोला जाता है, यहां 5 लिखा हुआ है। अगर नहरों का शहर आता तो टोहाना जो कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ठीक है। सिटी ऑफ कैनाल पंचकुला, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बी, पहले का बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीम, जो वाइफ ऑफ नीम सिंह थी उसके नाम पे भिवानी का नाम पड़ा था, आपको पता है, ठीक है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, सी, सेकंड का क्या हो जाएगा, सी। और उसके बाद है अरबिक फोर्ट, जो आपको पता होगा फारसी वर्ड, जो किला बोला गया था, दुर्ग 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, ठीक है, हिसार फिरोजा के नाम से, ठीक है। तो वो क्या था, हिसार। हिसार के अंदर हिरन पार्क भी याद रखना है आपको, 1917 के अंदर पहला बना था, ठीक है। गुजरी महल भी याद रखना है, ठीक है, गुजरी महल भी याद रखना है इसका। गुजरी महल कहाँ है, हिसार में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा महावीर स्टेडियम की बात करें तो भी हिसार में है, स्टील जिंदल पार्क भी हिसार में है, ठीक है। ये वाली चीजें थोड़ी बहुत। पंचकुला के बारे में याद रख लेना कि ये उत्तरी जिला है, बिल्कुल नॉर्थन बोल सकते हो, उत्तरी हरियाणा का बिल्कुल उत्तर में, बिल्कुल उत्तर का अगर पूछ ले कौन सा जिला है तो कौन है, पंचकुला। बौद्धों की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां है, पंचकुला में। अरुणा आसफ अली एकमात्र महिला राज्य की ऐसी है जिनको भारत रत्न मिला, वो भी कहां से बिलोंग करती है, पंचकुला से। रामगढ़ का किला पूछ ले कहां है तो भी यही बताना है कि पंचकुला के अंदर। ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो जनरली हम नहीं पढ़ते। रामगढ़ का किला याद रखना, ठीक है। मंकीज के नाम के आपको पता है कि मंकीज से क्या करना है, वानर सेना, कपिस्थल, ठीक है, कैथल, भगवान श्री हनुमान जी से रिलेटेड है, आपको पता है, राम भगत है हनुमान जी से, तो मंकीज से रिलेटेड कौन था, कैथल। तो यहां से आई थिंक आप इसको करेक्ट कर लोगे, अब सारे मैच हो जाएंगे आपसे। फर्स्ट का ए हो जाएगा, ये हिसार हो जाएगा, भिवानी हो जाएगा और इसका पंचकुला हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, दोबारा एक बार कर चुके हैं हम ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैंने, अच्छा ये कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड, अच्छा ये नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पूछे हैं, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर टोटल 6 है,
एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ठीक है, उन 6 के अंदर कौन कौन से आते हैं? आपको पता है एक हिसार है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और रोहतक क्या है जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं। ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। हिसार तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, और रोहतक सबसे बड़ा किसमें है? जिसमें जिले सबसे ज्यादा है। तो यहां देख लेते हैं कि कौन सा, ये पूछा गया कि कौन सा मैचिंग सही है। देखो हिसार के अंदर हिसार फतेहाबाद जो है वो तो आएगा ही आएगा। देखो जींद, भिवानी, सिरसा, भिवानी नहीं आता है हिसार के अंदर, भिवानी नहीं आता है हिसार के अंदर, भिवानी नहीं आता। तो पहला तो गलत हो गया, एक गलत होते ही अपने पास ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। अब देखो दूसरा, रोहतक के अंदर झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी और रोहतक के अंदर ये सारे आते हैं। ठीक है, इसको याद भी करने का ट्रिक भी आप कुछ ऐसे याद रख सकते हो। चलो आपको शॉर्ट वीडियो में बताएंगे, एक छोटी शॉर्ट वीडियो डालेंगे जिससे आपको याद भी होगा ये वाला ट्रिक वाला। ठीक है, एक बार खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा 30 सेकंड के लिए रोक के। करनाल वाले में देखो, करनाल कुरुक्षेत्र नहीं आएगा। यहाँ कुरुक्षेत्र किस में आता है? अंबाला में आता है। कुरुक्षेत्र किस में आता है? अंबाला में। तो यहाँ अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। ठीक है, तो ये वाला आपका पहला बी और क्या हो गया? डी वाला ठीक हो गया, बी और डी। तो एक बार यहां देख सकते हो मैंने सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, 6 के 6। अंबाला के अंदर कौन आएगा? अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। ठीक है, इसके बाद फरीदाबाद, पलवल, न्यू। हिसार के अंदर फतेहाबाद, जींद, हिसार और सिरसा। रोहतक के अंदर देखो झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, भिवानी और सोनीपत। और करनाल के अंदर करनाल और कैथल एक साथ आते हैं। ठीक है, कुरुक्षेत्र किसके साथ आता है? ये 3 कै वाले हैं ना, जो कै करनाल, कै कैथल और कै कुरुक्षेत्र को कहां रखना है? अंबाला के साथ रखना है। यही कंफ्यूजन यहां करवाया। देखो आपको कुरुक्षेत्र दोनों में दे दिया, कुरुक्षेत्र दोनों में दे दिया। ठीक है, इसीलिए सी और डी ऑप्शन तो किसी ने लगाया होगा ना, तो वो तो मतलब बहुत ज्यादा मूर्खता कर रहा होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि कुरुक्षेत्र दोनों में थोड़ा ना आएगा, करनाल में भी दे दिया और अंबाला में दे दिया, और ऑप्शन में सी और डी दोनों दे दिए कि करेक्ट है। तो ऐसे भी आपको खेलना है क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। धन्यवाद आप सभी का। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो ये PDF आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।